देखो टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले नाम आ रहा है प्रकाश का, तो प्रकाश के बारे में जानेंगे, इसके किरण के बारे में जानेंगे और परावर्तन अपवर्तन के बारे में जानेंगे। जो जो बुक में टॉपिक दिया है सबका समझ पहले बना लेंगे, इसके बाद हम लोग अपना काम करेंगे क्वेश्चन आंसर का। तो सबसे पहले बात आती है प्रकाश के किरण की। देखो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण एक सीधी सरल रेखा में गति करती है, पता है, लेकिन 100% ऐसा नहीं है। प्रकाश की किरण सीधी सरल रेखा में न गति करते हुए भी कभी कभी टेढ़ी होकर गति कर जाती है और फिर सीधी हो जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगर मान लो यहां से प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है और यहाँ पर एक छोटा पतला कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये इधर से हट के इधर चल जाएगा और फिर सीधी चलेगी। ये जो घटना है ना, ये विवर्तन कहलाती है और यही विरोधाभास पैदा करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। लेकिन सामान्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। और जो हमने अभी बात बोला विवर्तन का, वो भी तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। विवर्तन, ये विवर्तन है। विवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश के रास्ते में कोई चीज पड़ जाता है तो वो थोड़ा सा अपना पथ बदल के और फिर सीधी चलने लगती है, यही है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के परावर्तन का, तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब है कि प्रकाश जब एक माध्यम से चलती है और उसी माध्यम में फिर लौट जाती है। जैसे मान लो माध्यम क्या है, माध्यम हो गया, एक माध्यम हो गया हवा, माध्यम हो गया जल, माध्यम हो गया लोहा, माध्यम हो गया केरोसिन। तो बहुत सारा माध्यम हो सकता है। ये माध्यम को हम लोग सघन और विरल के रूप में जानेंगे। मतलब देखो ये सामान्य रूप से क्या होता है, डेंसिटी के आधार पर चलता है, लेकिन 100% डेंसिटी पे नहीं चलता है कि सघन होगा कि विरल होगा। ये प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरल एक अलग माध्यम होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं जल और पढ़े हैं केरोसिन, तो इसमें किसका घनत्व ज्यादा होता है, जल का। क्यों ज्यादा होता है, केरोसिन को डालो जल में तो बता देगा, वो चला आएगा ऊपर। इसका मतलब है कि जल का डेंसिटी जो है, घनत्व ज्यादा है किससे, केरोसिन से। लेकिन प्रकाशिक घनत्व की जब बात करें तो प्रकाशिक घनत्व केरोसिन का ज्यादा है जल से। तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि जो जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा है उसका प्रकाशिक घनत्व भी ज्यादा होगा। सामान्यतः होता है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनका डेंसिटी कम है लेकिन प्रकाशिक डेंसिटी जो है, प्रकाशिक घनत्व ज्यादा है। तो इस अपेक्षा ये सघन हो जाएगा जल से। अब सघन क्या है और विरल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ बनाएंगे, ये हर समय आएगा। सघन और विरल, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सघन मतलब घन होता है ना। जैसे हम लोग खेत में जाते हैं, कुछ पौधा रोपना हो तो कहते हैं कि घन रोपा गया है, नहीं मतलब भीरी भीरी है। तो जिसका कण, कोई भी वस्तु है जैसे जल है तो ये भी तो कण से ही बना है ना, छोटे छोटे कण से बना है। हवा भी छोटे छोटे कण से बना है, समझ में आ रहा है। तो वो घना मतलब घना है और विरल का मतलब दूर दूर है। अब ऐसे समझो, विरल माध्यम मतलब प्रकाशिक घनत्व कम है और सघन माध्यम प्रकाशिक घनत्व अधिक है। ये दो चीज समझना पड़ेगा, ये बार बार आएगा। इसी पर पूरा अपवर्तन का तो पूरा खेला इसी पर है। परावर्तन में भी है, एक ही माध्यम की बात है, लेकिन अपवर्तन में सघन और विरल माध्यम को बिना जाने कुछ नहीं होने वाला है और इसी से अपवर्तनांक भी निकलता है। तो सघन का मतलब हो गया प्रकाशिक घनत्व ज्यादा और विरल का मतलब प्रकाशिक घनत्व कम। ये है। अब आते हैं हम लोग परावर्तन पर। तो परावर्तन के बारे में हम लोग ये जाने कि प्रकाश परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। तुम लोगों ने
8 क्लास में भी पढ़ा है, और उसके बाद 9th में ये नहीं है, इसके बाद 10th में पढ़ा है। तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यही ना होता है। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पे समझेंगे आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन रेखा क्या है, अपवर्तन रेखा क्या है, या परावर्तन रेखा क्या है। तो यहां पर यहां एक डायग्राम तुम लोगों के सामने ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये किरण जा रही है, ये चिन्ह है कि जा रही है, ठीक है। तो जब जा रही है ऐसे, मान लो टॉर्च जलाते हो, इसको मान लो, इसमें हम लोग दर्पण भी पढ़ने वाले हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो देखो इधर ध्यान से। तो मान के चलो ये मिरर है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण समझ रहे हो सब लोग जी, जो दर्पण हम लोग घर में हमेशा यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए। तो ये है, इस पे जब टॉर्च जलाएंगे तो देखोगे कि यहां से फिर ऊपर की ओर उसी दिशा में थोड़ा सा जिस कोण पे ले जाएंगे जाता है। एक और चीज याद करो, सबने लगभग किया होगा, धूप जब आती है तो एक आईना लेकर किसी के मुंह पे भी चमका देते हैं, होता है कि नहीं। तो ये कब होता है, इधर से सूर्य का किरण आएगा तो फिर उधर ही जाएगा। ऐसा चाहोगे कि उधर से आ रहा है इधर भेज दे तो नहीं जाएगा, उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में आ रहा हो। ये रिफ्लेक्शन है, मतलब ये क्या है, परावर्तन है। परावर्तित तो हो गया, यहां से पड़ा यहां और यहां से फिर चला आया इधर इस डायरेक्शन में। तो ये जो है ना, ये आपतित किरण है। आपतित समझ में आ रहा है, ये है आपतित किरण। और जो निकल गया वो है परावर्तित किरण। और इसको एन बोलते हैं, अभिलंब है ये। अभिलंब मतलब नॉर्मल, ये समतल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ये है अभिलंब। तो यहां ये है। अब यहां पर आपतन कोण की जब बात करें तो ये है, ये आपतन कोण। अगर इसको थीटा मानते हैं तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये प्रकाश परावर्तन का नियम है। तो प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और पहला नियम कहता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, साथ ही आपतन बिंदु, ये जो है आपतन बिंदु है। क्या है ये, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक तल में होते हैं। तल कहना है, रेखा कह दोगे गड़बड़ हो जाएगा। एक ही तल में होते हैं यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर ये समतल दर्पण है और इस तरह से इसकी रचना होती है। ये है परावर्तन और ये हो गया परावर्तन के 2 नियम। सारा नोट्स लिखवा देंगे, ठीक है ना, अभी केवल समझना है। तो ये हो गया परावर्तन यहां से। अब ये जो दर्पण है समतल दर्पण, इसमें आपतन कोण, परावर्तन कोण या कोई भी दर्पण हो, ये कोण क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, बराबर ही होगा। अब थोड़ा सा यहां अपवर्तन के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे गोलीय दर्पण पर। तो अपवर्तन, ये हो गया परावर्तन और यहां अपवर्तन देखते हैं। अपवर्तन, यहां पर किरण जो है आ रही है और यहां से निकल रही है। ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। मतलब ये हवा है तो इसको जल भी मान सकते हैं, जल में प्रवेश कर रही है। प्रकाश अपवर्तन में क्या होगा,
कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, मतलब यहां हमेशा दो माध्यम की बात होगी, तब क्या होगा? अपवर्तन। अपवर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाना और उसके रास्ते में जो परिवर्तन हो उसको डिफाइन करना। तो यहां ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो देख रहे हो कि इसके पथ में कुछ परिवर्तन हो रहा है ना। इसको क्या कहते हैं बताओ तो? अभी पढ़े हो, अभी लिखा हुआ है अभिलंब। तो प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, या इसके उल्टा प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर भाग जाती है। थोड़ा सा हम लोग इस पर समझेंगे तो दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। और अभी फिलहाल शिवरात्रि में मेला लगा हुआ था ना, तो एजा से ठीक जा रहे हैं, और जैसे ही मेला में जब गए तो हमारा चाल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? सोचो, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा भाई। बढ़ कैसे जाएगा? हेजा जा रहे हो खुला, वहां जा रहे हो तो भीड़ हो गया, तो भीड़वा में उतने स्पीड से चलोगे तो कोई लोग धांगा कुचला जाएंगे, नहीं हो जाएगा? तो तुम्हारा स्पीड जो है घट जाएगा। क्यों घट गया? वहां पर ज्यादा व्यक्ति थे, मतलब कौन ज्यादा हो गया, समझ में आ रहा है ना? तो वो हो गया सघन माध्यम। इधर कहीं इके दुके आदमी मिल रहे हैं तो अपना रास्ता हम लोग सीधा करके जा रहे हैं, तो इधर स्वाभाविक है कि तेज चलेंगे। बाजार जिस दिन भीड़ होता है उस दिन तुम्हारा देरी लगता है, चाल कम हो जाता है। और जिस दिन बाजार में कोई नहीं रहेगा, एकदम सड़सड़ैले साइकिल ले चल जाओगे, नहीं होता है ऐसा, तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो यही होता है इसमें। अब इससे क्या मतलब है तो ये हम लोग समझेंगे। यहां से जब आ रही थी प्रकाश की किरण तो विरल माध्यम में थी, मतलब ये विरल माध्यम था, इसकी प्रकाशिक घनत्व कम थी। और जैसे ही ये माध्यम में आई दूसरे माध्यम में प्रकाशिक घनत्व बढ़ गया, मतलब यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा हो गया, तो इसका चाल कमेगा ना, चाल कम होगा। तो प्रकाशिक घनत्व जैसे ही हुआ चाल कम हुआ तो ये गिरेगा, इसका स्पीड जो है गिरेगा, तो ये ग्राफ क्या होगा? गिरेगा। जितना भी जाए डाउन होगा, तो ये अभिलंब की ओर आएगी। और मान लो भीड़ भाड़ से जा रहे हो, साइकिल चला रहे हो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एकदम अब एक बे खुला मिल गया तो कहोगे हट हट तन स्पीड बढ़ावे दे हमरा के, होता है कि नहीं? तो तेज चलाएंगे ना उस स्थिति में, तो तेज चलेगा तो क्या होगा? ये अब इधर से आ रही थी तो इधर क्या होगा? यहां से और इधर बढ़ जाएगा, भाग जाएगी अभिलंब से। ये मेन रास्ता है, देखो यहां से ये प्रकाश आ रही है तो ये डॉटेड पॉइंट मेन रास्ता, इस पे जाना था। लेकिन अगर विरल से सघन में आ रही है तो ये इधर नीचे गिरेगी, मतलब अभिलंब की ओर आएगी। ये अभिलंब है ना, ये क्या है? अभिलंब है, इधर आएगी। और वही अगर ऊपर सघन रहता, नीचे विरल रहता, तो ये इस रास्ता से ऊपर की ओर जाएगी, मतलब अभिलंब से क्या होगी? दूर भागेगी। ये है प्रकाश अपवर्तन। तो इसका भी दो नियम होता है, प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम होता है। पहला नियम कहता है यहां पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? एक ही अनुपात में होते हैं। तो हम मानते हैं I, तो ये हो जाएगा R, तो साइन I बटा साइन R बराबर होता है नियतांक या स्थिरांक। ये दूसरा नियम है। पहला नियम इसी के जैसा पहला नियम है कि आपतित किरण और यहां परावर्तित के जगह अप्लाई कर देंगे अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है ये अभिलंब कहां होता है? दोनों ही, ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली जो रेखा होती है, इस पर जो अभिलंब होता है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तल कौन सा है? जो दोनों माध्यम को अलग कर रहा है, एक है विरल माध्यम, एक है सघन माध्यम, ये है विरल माध्यम। तो इस तरह से है, ये है प्रकाश का अपवर्तन। तो दो चीज ध्यान में रखना कि प्रकाश के परावर्तन की बात जब आए तो प्रकाश जिस माध्यम से गया है उसी माध्यम में क्या होगा? लौट जाएगा, तभी होगा परावर्तन।
परावर्तन होगा। और अपवर्तन में एक माध्यम से गया और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया, तो ये क्या हो गया? अपवर्तन।